संवाद रखते थे, उन लोग को उनका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है, क्या आपको नहीं लग रहा 2023 में ही चुनाव हो जाएगा लोकसभा का? तैयारियां उनकी कुछ नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ सभा स्थल की तैयारियां करते हैं कि हमें यहाँ आज कोई कार्यक्रम रखना है, बस यही उनकी तैयारियां रहती। जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ेंगे तब ना उनको वहाँ की समस्या पता लगेगी। वो जो पैसा है एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के अध्यक्षता में बटेगा। 3 महीने हो गए इस फैसले को लेकर, लेकिन सेवी किसकी है? मोदी सरकार की। सेंट्रल रजिस्ट्रार किसका है? मोदी सरकार का। वो 5,000 करोड़ रुपया 3 महीने से पड़ा है, लेकिन मोदी सरकार की मंशा नहीं है इन गरीब गुरबों को पैसा देने की। उस पैसे पे भी ये 5,000 करोड़ रुपए पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं। बहुत देर से हम लोग की सवाल चल रही है, आगे भी सवाल चलती रहे। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज़ चैनल। पूरे महागठबंधन में क्या पूरे बिहार में हर प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया। उसके अंतर्गत अभी हम आ चुके हैं मुसहरी प्रखंड कार्यालय पर, जहां बोचहा के युवा विधायक श्री अमर पासवान जी अपनी बातों को रख रहे हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं, उनकी बातों को जानते हैं। आज हम महागठबंधन का परिवार आज लोगों के बीच में पूरे बिहार प्रदेश में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन रखा है केंद्र सरकार की योजनाओं के खिलाफ, उनकी दोहरी नीति के खिलाफ। जो वो बताते हैं और पटल पे रखते हैं, बिल्कुल उसके विपरीत वो काम करते हैं। चाहे वो रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, या फिर अन्य व्यवस्था की बात हो, MSP की बात हो, तो जहां वो कहते हैं उसके विपरीत वो लोग काम करते हैं। आज आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार की जहां भारत सरकार बात करती है तो वहां देख सकते हैं कि भाई आप जो उन्होंने वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार सालाना देने का, आज 9 साल हो गए, 18 करोड़ रोजगार देने थे। तो आज देखिए कहाँ कितने रोजगार उन्होंने दे पाए हैं। वो कोई रोजगार में भी नहीं। MSP जो किसान जो अपनी उपज से, अपनी मेहनत से एक बच्चे की तरह परवरिश करके अपने अनाज को उगाता है, आज एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको देने की बात चली है। तो उस कानून को भी उन लोगों ने, काले कानून के तहत उन लोगों ने अलग थलग रख दिया है और एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं बताते हैं। आपको अडानी अंबानी को जो है उनको साथ जोड़ने का काम करते हैं। उनकी जितनी भी JPC की गठन की मांग हुई, लेकिन वो क्या हुआ? कोई उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अपना रूपरेखा नहीं रखा। तमाम जनता यहाँ पे संसद में भी आवाज़ उठता है कि कोई भी पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो तो उसके ऊपर अंकुश लगाते हुए उसके ऊपर जांच कमेटी बैठनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। अपने 2 साथियों को, एक को बेचने के लिए, एक को खरीदने के लिए रखा हुआ। इसी तर्क पे भारत सरकार काम कर रही है। 9 साल बेमिसाल की बात कहते हैं। 9 साल व्यर्थ साल, हम लोग यही कहना चाहें, 9 साल व्यर्थ साल के तौर पे इन लोगों ने काम किया है। और जो हमारी बिहार 2024 में क्या होगा? 9 साल सफाया होगा। उस सफाया होने का तो पूर्ण रूप से है। हम तो जल्द से जल्द चाह रहे हैं कि जल्दी से चुनाव आए, तो यहाँ पे बिहार की जनता जो हमेशा दशा दर्शाने का काम करती है पूरे भारतवर्ष में, तो उनको अपने आप मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और जल्द से जल्द जो अपने झूठे और जुमलेवाद सरकार को अपने यहाँ पे अपने संवाद रखते थे, उन लोग को उनका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है, क्या आपको नहीं लग रहा 2023 में ही चुनाव हो जाएगा लोकसभा का? तैयारियां उनकी कुछ नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ सभा स्थल की तैयारियां करते हैं कि हमें यहाँ आज कोई कार्यक्रम रखना है, बस यही उनकी तैयारियां रहती। जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ेंगे तब ना उनको वहाँ की समस्या पता लगेगी। अब हम बात करते हैं जदयू के जिलाध्यक्ष आप संस्कृति मंच के। जी बताया जाए आज धरना के बारे में। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है, ये महागठबंधन के द्वारा प्रस्तावित पूरे बिहार राज्य में किया गया है। जो भाजपा सरकार बोलती है 9 साल बेमिसाल, उसके विरोध में ये किया गया है। सिर्फ विरोध में नहीं किया गया, हकीकत है। 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल तबाही और बर्बादी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में बोला था प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दें। 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 2 लाख भी छोड़ दीजिए, 20,000 भी नहीं दिए। दूसरा बोला था कि हर गरीब गुरुआ को 2022 तक पक्का मकान देंगे। क्या स्थिति है? किसी से छुपा नहीं है। महिलाएं बैठी हैं, लोग बैठे हैं, पूछ लीजिए। ज़मीन नहीं उनके पास, कोई पक्का मकान नहीं। उसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आटा, चावल, दूध, दही,
जो गरीब जनता या हर परिवार के लिए आवश्यक है, उस पे जीएसटी लगाकर दूध को 60 रुपये पहुँचा दिया। आटे का दाम 20 रुपये बढ़कर 50 रुपये पहुँच गया। जो चावल 800 में मिलता था आज 1300 में मिल रहा है। आप 5 किलो चावल देकर, मुफ्त देकर, सब्जी, दूध, दही, आटा सबको महंगा कर दिया। गैस सिलेंडर देख लीजिए, 400 रुपये था तो इन्होंने हल्ला मचाया था 2014 में कि बहुत महंगा, हम इसको कम करेंगे। क्या स्थिति है? 1230 रुपये। उज्ज्वला योजना के तरह इन्होंने 2 सिलेंडर मुफ्त दिया था महिलाओं को, कि महिलाओं को जो धुआं है उससे हम मुक्ति दिलाएं। क्या हुआ उसकी स्थिति? 2 सिलेंडर के बाद आज वो गरीब महिलाएं या जो भी एक मध्यम वर्ग परिवार है उसको 1300 रुपये में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। तो 9 साल बेमिसाल कैसे? 9 साल तो बर्बादी और तबाही है। मोदी सरकार ने एक वादा भी किया था कि हम विदेशों से पैसा लावेंगे, क्या आया पैसा? पैसा लाने की बात तो छोड़ दीजिए, उसके बाद और कई जो गुजरात के व्यवसायी हैं देश छोड़कर भाग गए। पैसा लाना तो दूर की बात है। अडानी का मुद्दा देख लीजिए, हिंडनबर्ग में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उस पर कोई कार्रवाई मोदी सरकार ने किया। आप ये सिर्फ जुमलाबाज की पार्टी है, ये झूठ का बाजार करते हैं, झूठ की खेती करते हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं। एक सहारा का मुद्दा भी हमेशा चर्चा में रहता है। देखिए, अभी उच्चतम न्यायालय ने जो गरीब गुरबा जनता, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले या मध्यम परिवार जिन्होंने सहारा में पैसा जमा किया, उच्चतम न्यायालय ने अभी एक फैसला दिया और सेवी को कहा कि 5000 करोड़ रुपए आप सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ दीजिए, और वो जो पैसा है एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के अध्यक्षता में बटेगा। 3 महीने हो गए इस फैसले को लेकर, लेकिन सेवी किसकी है? मोदी सरकार की। सेंट्रल रजिस्ट्रार किसका है? मोदी सरकार का। वो 5000 करोड़ रुपया 3 महीने से पड़ा है, लेकिन मोदी सरकार की मंशा नहीं है इन गरीब गुरबों को पैसा देने की। उस पैसे पे भी ये 5000 करोड़ रुपए पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं, जिसके लिए अभी पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पे किया गया था। लखनऊ में अभी सुब्रत राय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुतला दहन भी हुआ था। इको पार्क लखनऊ में, वहाँ पर भी विशाल जनसभा विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो ये मोदी सरकार जो है किसी की नहीं है, सिर्फ एक ही इनका काम है झूठ बोलना, जुमला देना, लोगों को बरगलाना, बहलाना और चुनाव जीतना। बाकी इनकी कोई मंशा काम करने की नहीं। तो सुना आपने अपना परिचय? रजनीश कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष कला संस्कृति प्रकोष्ठ, जनता दल यूनाइटेड मुजफ्फरपुर। सुना आपने रजनीश जी को, जिन्होंने अपनी सारी बातें को रखा, खासकर सहारा के मुद्दे को इन्होंने रखा, जो अभी सबसे बड़ा अति ज्वलनशील मुद्दा है। मतलब इससे कितने गरीबों को जो है से बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, उनका जो है सो इलाज नहीं हो पा रहा है। मतलब बहुत तरह का काम, क्या कि सहारा में जितने जमा धन थे सब गरीबों के थे। आपने सुना कि किस तरह सहारा के कारण जो है सो कितने लोगों की कार्यक्रम नहीं हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।